हेलो और नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में आपको JSW एनर्जी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया है, ये वीडियो प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। उसके रीजंस भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। JSW एनर्जी ये स्टॉक पिछले साल काफ़ी चर्चा में था, बहुत अच्छा उसमें रैली देखने को मिला जब वो अराउंड 70-80 रुपीज़ के लेवल से ऑलमोस्ट 400 के थोड़ा ऊपर तक गया था। और फिर अभी पिछले 6-7 महीनों में धीरे धीरे करेक्ट होते होते अभी अराउंड 250 के लेवल पे आ गया है। सो इस प्राइस पे क्या ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। JSW एनर्जी में पिछले साल जो सडन रैली देखने को मिली, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि कंपनी ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान बताया जहां पे वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अभी फोकस करने वाले हैं। यहां से आगे यानी कि 2021 में उन्होंने लेट में अनाउंस किया, तो वहां से आगे वो लोग एक्सपांशन करते समय प्योरली रिन्यूएबल्स फोकस्ड रहने वाले। उसके पहले उनके पास कुछ थर्मल कैपेसिटी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लेकिन यहाँ से आगे वो रिन्यूएबल्स पे फोकस करके एक्सपांड बहुत तेजी से करना चाहते हैं और उसी के थ्रू वो ट्रांसफॉर्म होके एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन जाएगी, ऐसा सबका मानना है। तो अब ये स्टॉक 250 के लेवल से और कितना ऊपर जा सकता है आने वाले सालों में। ओके, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट आपको उस बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है। याद रखिए, अगर बिजनेस ने अच्छा ग्रोथ दिखाया तो अच्छा वैल्यूएशन मार्केट में उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सो यहाँ से आगे हम इस 250 के लेवल से और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका कुछ आइडिया हम इस वीडियो के थ्रू लेने वाले हैं। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मतलब रिन्यूएबल फोकस शुरू होने से पहले उनका क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले उनके पास थर्मल पावर कैपेसिटी अराउंड 3.2 गीगावाट्स की थी ऑपरेशनल, और ये मेजॉरिटी कैपेसिटी जो है वो अराउंड 2014 या 2015 तक कमीशन हो चुकी थी। ओके, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा थर्मल कैपेसिटी ऐड नहीं की है। उसके बाद वो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत सी जगह पे PPAs तो साइन हो रहे थे लेकिन पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रहे थे, और फिर फ्यूल के कॉस्ट फ्लक्चुएशंस के थ्रू वजह से उनको बीच बीच में प्रॉफिट में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। तो वो सब इश्यूज वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते करते पिछले 4-5 सालों में उन्होंने मेजॉरिटी उनका मतलब अराउंड 85% से ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म PPAs में साइन कर दी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कर दी है ये कि मेजॉरिटी केसेस में उनको फ्यूल कॉस्ट फ्लक्चुएशन से अब फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ केसेस में उन्होंने क्लाइंट से या उनका जो पावर परचेजर है उनसे इस तरीके का एग्रीमेंट किया है कि फ्यूल वो लोग सप्लाई करेंगे, ये लोग सिर्फ उस फ्यूल को प्रोसेस करके उससे पावर जनरेट करके उनको वापस करेंगे। ओके, सो उसमें फ्यूल कॉस्ट का जो फ्लक्चुएशन होता है उससे JSW एनर्जी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये मेजॉरिटी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने अभी ऑलरेडी कर दिया है। सो ये एक अच्छी बात है। यहाँ से आगे जो भी होने वाला है तो उसमें उनका एक प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो रिलेटिवली स्टेडी रहेगा। ओके, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, उनके पास ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो है वो हाइड्रो पावर का है। 1.4 गीगावाट्स का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उनके ऑपरेशनल है ऑलरेडी, और कुछ अलग अलग स्टेट डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म PPAs भी ऑलरेडी साइंड है। और इन सब PPAs यानी कि थर्मल और हाइड्रो पावर के जो PPAs है उसका एवरेज लाइफ अभी भी कुछ 20 ईयर्स का बाकी है। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन तक ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू और डिसेंट प्रॉफिट जनरेट करते रहने वाले हैं। ये उनको एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑलरेडी है। और उसके अलावा एक 85% उन्होंने लॉन्ग टर्म PPAs में थर्मल कैपेसिटी साइन कर दिया। तो बचा हुआ जो पोर्शन है उन्होंने जानबूझ के रखा है कि शॉर्ट टर्म मर्चेंट रेट्स जो रहते हैं, मतलब मर्चेंट सेल्स या पावर एक्सचेंजेस पे जो ट्रेड्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो लोग बेच सके, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा कैपेसिटी स्पेयर रखा हुआ है। कभी कभी सडनली सीजन के हिसाब से अच्छे खासे रेट्स मिल जाते हैं, मर्चेंट रेट्स जो है। अभी फॉर एग्जांपल पिछले दो महीने में हमने काफ़ी सुना पावर का शॉर्टेज हो रहा था कुछ जगह पे, तो मर्चेंट रेट शूट हो गए थे। सो रेगुलर जो अराउंड 3 to 4 रुपीज़ या 5 रुपीज़ जो रेट रहता है उसके बजाय वो 9 to 10 या 12 रुपीज़ तक भी चला गया था। सो ऐसे फ्लक्चुएशंस का
इसका फ़ायदा उठाने के लिए उनके पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल हो, इसीलिए वो छोटा सा उन्होंने पोर्शन उसके लिए रखा हुआ है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो थर्मल पावर और हाइड्रो पावर कैपेसिटी उनकी ऑपरेशनल है और अच्छे खासे लॉन्ग टर्म पीपीएस में साइंड अप है ऑलरेडी, तो ये कैपेसिटी सब उनको अराउंड 2000 करोड़ का कैश जनरेशन दे रहा है। ओके, फ्री कैश जनरेशन कह रहे हैं क्योंकि ये कैपेसिटी में वो लोग एडिशनल कैपेक्स नहीं कर रहे। ओके, ये कैपेसिटीज अब जैसे चालू है वैसे ही वो आने वाले 20 साल तक मोस्टली चालू रहेंगे, मेंटेनेंस थोड़ा बहुत रहेगा सिर्फ, उसके अलावा उसमें वो एडिशनल कैपेक्स नहीं करने वाले। तो उस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो उनको अराउंड 2000 करोड़ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा का फ्री कैश जनरेट करके दे रहे हर साल। अब इस कैश का यूज वो कैसे करेंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ये जो थी वो अराउंड 2021 तक ऐसी थी, और अभी 2021 खत्म होते होते उन्होंने ये नया प्लान अनाउंस किया जिसमें उनको फोकस, उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे रहेगा, और काफ़ी हेल्दी एक्सपांशन प्लान उन्होंने अनाउंस किया। तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस में किस तरीके का सडन मूवमेंट आना शुरू हुआ अराउंड 2021 के मिड से लेके ओके अराउंड इस लेवल तक, यानी कि मार्च तक अगर आप देखें तो वो शेयर प्राइस 80 रुपए के नीचे ही चल रहा था। इनफैक्ट पिछले कई सालों का मैंने चार्ट देखा है, तो पिछले कई सालों में इस पॉइंट तक यानी कि मार्च 2021 तक उसका शेयर प्राइस 50 से 100 रुपीज के रेंज में ज्यादातर रहा है। बहुत रेयरली 100 के ऊपर गया था, मेरे ख्याल से सिर्फ 2015 में थोड़े दिनों के लिए। उसके अलावा वो 50 to 100 इस रेंज में ही मेजॉरिटी साल उसने काटे हैं। अब यहां से आगे सडनली मार्च 2021 से उसमें मूवमेंट शुरू हुआ और वो शेयर प्राइस भागते भागते अक्टूबर तक 400 टच कर गया। ओके, इस पीरियड में बहुत उसमें न्यूज फ्लो चालू था जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल्स पे भी, और उन्होंने कुछ प्लान्स भी ऐसे भी बनाए थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी शायद वो एंटर करे वगैरह, जो प्लान बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इस दौरान उन्होंने उस शेयर प्राइस में जो रैली देखने को मिली उस दौरान बहुत चर्चा में था स्टॉक, और उस वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें अट्रैक्ट हुए थे, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट भी किया। कुछ लोगों ने अभी पिछले 6-8 महीने का अगर आप पोर्शन देखें अक्टूबर के बाद, उसमें काफी एक हेल्दी करेक्शन आया और अराउंड 300-320 के लेवल पे उसने कई सारे महीने गुजारे हैं, और अब वहां से भी थोड़ा नीचे आते आते 250 के लेवल तक आ चुका है। सो इस दौरान हो सकता है बहुत से लोगों ने पेशेंस लूज कर गए होंगे। तो अब बात यह है कि इस पॉइंट पे यानी कि अभी जो 250 के लेवल पे शेयर प्राइस चल रहा है, वहां से आगे आने वाले सालों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बारे में कुछ अभी जानते हैं। सो फ्यूचर प्लान्स उनके क्या है। सो ऑलरेडी हमने देखा है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस थर्मल और हाइड्रो पावर का जो है वो 2000 करोड़ का कैश जनरेट कर रहा है हर साल। सो उस कैश का यूटिलाइजेशन करके वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने उन्होंने रिन्यूएबल पे जैसे फोकस शिफ्ट किया है, तो उन्होंने सेकी के जो ऑक्शंस होते रहते हैं, तो उसमें विंड पावर के जो 9 और 10 सेकी 9 और सेकी 10 के जो ऑक्शंस हुए थे मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले, 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, तो उस ऑक्शन में उन्होंने काफी एग्रेसिवली बिड किया है और अराउंड 1260 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स वो जीत चुके हैं। ओके, काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेकी 9 और सेकी 10 जेएसडब्ल्यू एनर्जी ही जीत चुका है। एवरेज प्राइस जो है वो अराउंड 3 रुपीज या 3 रुपीज से थोड़ा ऊपर है पर यूनिट का जो प्राइस है उनको सप्लाई करना है सेकी को। और ये जो प्रोजेक्ट्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन इस साल शुरू होगा, यानी कि FY23 में फाइनली शुरू हो जाएगा। काफी ग्राउंड वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, विंड टर्बाइन जनरेटर्स को सेटअप करने के लिए वगैरह, उसका काफी सारा ग्राउंड वर्क पिछले 1 साल से चल रहा था जब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता है उसके बाद से, और अब वो काफी सारा काम खत्म हो गया, अभी कमिशनिंग शुरू हो जाएगा। ओके, एक विंड टर्बाइन वो लोग कमीशन करना शुरू करेंगे। तो इस साल FY23 में उसका शुरुआत हो जाएगा। इसके अलावा ये 1260 मेगावाट के सेकी के ऑर्डर्स के अलावा उन जेएसडब्ल्यू स्टील जो उनकी ग्रुप कंपनी है उनको भी एडिशनल पावर की जरूरत है। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग थर्मल कैपेसिटी है उसमें से कुछ पोर्शन जेएसडब्ल्यू स्टील ही कंज्यूम कर रहा है, और अभी उनके एक्सपांशन के लिए भी वो लोग एडिशनल पावर जो खरीदना चाहते हैं तो वो रिन्यूएबल पे फोकस करना चाहते हैं। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी उनके लिए 958 मेगावाट्स की कैपेसिटी खड़ी करने वाला है, ओके, आने वाले 2 साल में।
सो वो थोड़ा पोर्शन सोलार, इनफैक्ट सोलार की 225 मेगावाट का प्लांट उनका अभी अप्रैल में शुरू भी हो चुका है, और रिमेनिंग पोर्शन जो है 700 ऑड मेगावाट जो है वो विंड कैपेसिटी वो लोग खड़ी करेंगे आने वाले 2 सालों में। ओके, सो ये दोनों मिला के अगर आप देखें, ये 1260 के सेकी के ऑर्डर्स और ये 958 मेगावाट के JSW स्टील के जो ऑर्डर्स है, तो ये दोनों मिला के मोर देन 2 गीगावाट के ऑर्डर्स उनके पास ऑलरेडी हाथ में है, मेजॉरिटी विंड पावर के लिए है। इसके अलावा एडिशनल वो लोग हाइड्रो पावर पे भी फोकस कंटिन्यू करने वाले हैं। हाइड्रो पावर में ज़्यादातर डिपेंडेंस रहता है डैम में पानी कितना है उसके ऊपर, सो उसके लिए बारिश कैसी आती है वो मैटर करता है। तो अभी वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स वो लोग अनाउंस कर रहे हैं जहाँ पे पंप्ड स्टोरेज, यानी कि वो लोग वही पानी रिसाइकल करेंगे, नीचे आया हुआ पानी वापस पंप करके ऊपर स्टोरेज में शिफ्ट करेंगे। उस तरीके से हाइड्रो पावर की कुछ एडिशनल बड़े कैपेसिटीज वो लोग सेटअप करना चाहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने कुछ स्टेट डिस्कॉम्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, सो ये भी एक अच्छी बात है। एडिशनल 2.5 गीगावाट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, और इसमें एडिशनल और भी वो कैपेसिटी आने वाले कुछ सालों में खड़ी करना चाहते हैं। इसके अलावा JSW एनर्जी ने कहा है कि वो बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आइदर मतलब सोलार की जो है वो सिर्फ दिन में प्रोड्यूस होती है, और विंड भी है जो सिर्फ हवा आती है तब प्रोड्यूस होती है। तो जब भी एक्सेस कैपेसिटी होगी, एक्सेस जनरेशन होगा, तो वो जनरेशन अगर स्टोर किया जाए, तो सिर्फ JSW एनर्जी नहीं और भी कंपनीज इसमें काम कर रहे हैं कि अगर उस एनर्जी को वो स्टोर कर सके तो और भी ज्यादा एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, और 24 आवर्स जो सप्लाई साइकिल है उसमें वो लोग रिन्यूएबल्स पे डिपेंडेंस इंप्रूव कर सकते हैं अगर स्टोरेज टेक्नोलॉजी रेडी हो जाए तो JSW एनर्जी उस बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले सालों में ऑब्वियसली ये इमीडिएटली नहीं होने वाला, कुछ 1-2 साल तो कम से कम उसमें R&D चलेगा, और फिर हमें कुछ डेवलपमेंट उसमें पता चलेगी कि किस तरीके का सक्सेस मिल रहा है। सो उसके अलावा अभी फाइनली फिगर्स क्या प्लान वो लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उनकी 4.6 गीगावाट्स की है, जिसमें ऑलरेडी थर्मल और हाइड्रो पावर चालू है। इसके अलावा वो चाहते हैं कि टोटल कैपेसिटी उनकी FY25 खत्म होने से पहले 10 गीगावाट्स की हो जाएगी। ओके, मतलब यहाँ से मोर देन डबल हो जाएगी आने वाले 3 सालों में, और फिर वहां से आगे वो हर साल कुछ 2 गीगावाट्स की एडिशनल कैपेसिटी सेटअप करना चाहते हैं। ओके, हर साल 2 गीगावाट्स करते करते FY30 खत्म होते होते उनका 20 गीगावाट्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी रेडी हो जाएगी, और इसमें से मोर देन 15 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल रहेगी। ओके, मोर देन 15 गीगावाट, ऑलरेडी उनकी 1.4 गीगावाट्स हाइड्रो पावर जो है वो रिन्यूएबल में हम काउंट कर सकते हैं। सो उनका ओवरऑल कैपेसिटी 20 गीगावाट्स का जो ओवरऑल कैपेसिटी है उसमें से ऑलमोस्ट 85% जो है वो रिन्यूएबल रहेगी। सो JSW एनर्जी फ्रॉम बीइंग अ थर्मल पावर जनरेटर, वो लोग आने वाले 6-7-8 सालों में ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर ऐसे मानी जाएगी। ओके, सो फोकस उस दिशा में जाने वाला है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। सो वैल्यूएशन के केस में अगर देखा जाए तो आज 250 रुपीज के आसपास जो प्राइस उसका चल रहा है, तो JSW एनर्जी का मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 41,000 करोड़ का है। या मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने कुछ पावर कंपनीज का मार्केट कैप लैक्स ऑफ करोड़ में जाते हुए देखा है। ऑब्वियसली सब जानते हैं अदानी ग्रीन का मार्केट कैप बीच में मेरे ख्याल से 4.5 लाख करोड़ तक जा चुका था। क्रेजी था, आई नो, लेकिन 4.5 लाख करोड़ तक जा चुका था। ऑन द अदर हैंड JSW एनर्जी का आज भी मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 41,000 करोड़ का है। इसके अलावा उनका नेट डेट पोर्शन जो है वो सिर्फ 7,000 करोड़ का, इनफैक्ट लेस देन 7,000 करोड़ से थोड़ा सा। सो टोटल एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी का जो है वो सिर्फ 48,000 करोड़ का आता है। ओके, सो इस 48,000 करोड़ में उनकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 4.6 गीगावाट्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो इंक्लूडेड है, प्लस उन्होंने जो सेकी के ऑर्डर्स जीते हैं, JSW स्टील से जो ऑर्डर्स विन किए हैं, तो वो सब भी एग्जीक्यूशन में है, वो भी उसकी भी वैल्यू उसमें इंक्लूडेड है फिलहाल।
तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए तो रीजनेबली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बहुत चीप है, लेकिन रीजनेबली अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अगर देखे जाए, ओके, फ्यूचर प्लान्स उनके जो है उस हिसाब से आज वैल्यूएशन जो है ओवरऑल वो रीजनेबली अट्रैक्टिव है। उसका मेन रीजन यही है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उनको ऑलरेडी 2000 करोड़ का कैश प्रॉफिट दे रही है हर साल, ओके, लिटिल मोर देन 2000 करोड़ का हर साल कैश प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एडिशनल 100 अभी जो विंड पावर वो सब्सटैंशियल कमीशन करने वाले आने वाले 1-2 सालों में, तो वहां से कितना एडिशनल कैश प्रॉफिट आ सकता है। तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया और ये देखा कि 100 मेगावाट, एवरी 100 मेगावाट जो एडिशनल विंड पावर वो लोग कमीशन करेंगे और ऑपरेशनलाइज करेंगे, तो उसमें से कम 25 करोड़ का एडिशनल सालाना एवरी ईयर का कैश प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। मैं 25 करोड़ मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ पोर्शन, मतलब अराउंड 70% ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड जो है वो लोन उठाएंगे, ऐसा एज्यूम करके। और जैसे जैसे ये कैश प्रॉफिट से वो लोग लोन चुकाते जाएंगे तो कैश प्रॉफिट, रिमाइंडर कैश प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव होते रहेगा। सो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से जब पहले साल में अराउंड 25 करोड़ का ऑपरेटिव आई मीन कैश प्रॉफिट वो लोग विंड पावर के कैपेसिटी एवरी 100 मेगावाट से जनरेट कर सकते हैं। सो अभी ऑलरेडी कुछ 2000 मेगावाट का विंड पावर कैपेसिटी वो लोग खड़ा करने वाले हैं FY23 और FY24 इन 2 सालों में। सो सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा कैश प्रॉफिट को, और जैसे जैसे लोन रीपे होते जाएगा वैसे वैसे कैश प्रॉफिट भी इम्प्रूव होते जाएगा। इसके बाद FY25 ऑनवर्ड्स वो लोग 2000 मेगावाट्स का रिन्यूएबल कैपेसिटी हर साल खड़ा करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये प्लान जो है वो सेकी के आने वाले ऑप्शंस में वो लोग बिड करके जीतेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर इंडिपेंडेंट वेंडर्स या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से डायरेक्टली साइन करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स के साथ हो सकता है डायरेक्टली ऑर्डर्स साइन करे। लेकिन सेकी पे फोकस ज़्यादा रहेगा क्योंकि सेकी हर साल, मेरे ख्याल से हर साल कुछ 10 गीगावाट्स का विंड पावर के ऑक्शंस करने वाले हैं, ओके, 10 गीगावाट्स हर साल। सो उसमें से थोड़ा पोर्शन अगर JSW एनर्जी जीतता है तो उनको आसानी से 2000 मेगावाट यानी कि 2 गीगावाट्स का जो टारगेट उनका है सालाना कमीशन करने का, तो वो इजीली अचीव हो सकता है। सो FY30 खत्म होते होते जो उनका टारगेट है 20 गीगावाट्स का टोटल कैपेसिटी खड़ा करना, तो वो मेरे ख्याल से इजीली अचीवेबल है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टोरेज टेक्नोलॉजी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, उसमें से अगर कुछ सक्सेस मिलता है तो वो एडिशनल वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि फिलहाल उसका हम लोग वैल्यू में ज़्यादा एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कितना सक्सेस मिलेगा अभी तक हमें पता नहीं है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग उनके फेवर में कौन से पॉइंट्स है, तो हेल्दी कैश फ्लो। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो उनको हेल्दी कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है, प्लस उनकी डेट सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी कि एडिशनल लोन उठाते समय उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, बैंक्स रेडीली उनको दे सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैश फ्लो स्ट्रांग है, प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एग्जीक्यूशन का, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, एफिशिएंटली काम करते हैं, और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक प्रमोटर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। सो कोई भी बैकिंग अगर ज़रूरत पड़े प्रमोटर से तो इजीली मिल सकता है। सो ये सब पॉइंट्स अगर ध्यान में रखा जाए तो JSW एनर्जी ने जो प्लान्स अनाउंस किए हैं 20 गीगावाट्स के टारगेट अचीव करने के FY30 तक, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कंफर्टेबली अचीव कर सकेंगे कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स। अब फाइनली एक क्विक कंपैरिजन करते हैं कि अदानी ग्रीन के अगेंस्ट वो लोग कहाँ खड़े होते हैं। तो अदानी ग्रीन का ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी बातें आपने ऑलरेडी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। एक प्योर प्ले रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उनकी ऑलरेडी कुछ FY22 एंड के टाइम 5 गीगावाट से ज़्यादा की ऑपरेशनल कैपेसिटी थी, क्योंकि मोस्टली सोलार, थोड़ा सा विंड है लेकिन ज़्यादा सोलार की कैपेसिटी है, और उनका टारगेट है 20 गीगावाट्स बाय द एंड ऑफ FY25, यानी कि अगले 3 सालों में वो और 15 गीगावाट्स की कैपेसिटी खड़ी करने वाले हैं, और प्लस उसके बाद का भी टारगेट कुछ उन्होंने सेट किया है जो है 30 गीगावाट्स का बाय द एंड ऑफ FY30। ओके, हो सकता है कुछ पोर्शन जो 20 गीगावाट्स का जो टारगेट अगले 3 साल का है उसमें कुछ पोर्शन वो लोग एक्वायर करके करेंगे, क्योंकि
अगर वो लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि खुद कैपेसिटी सेटअप करने को ट्राई करते जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से वो लोग उनको कैपेसिटी सेटअप करना पड़ेगा, तो उतना पैनल्स, सोलर पैनल्स और इक्विपमेंट जो है, मैन पावर जो है, वो सब उनको अवेलेबल होना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है काफ़ी बड़े प्लान से। तो मेरे हिसाब से उनके इस टारगेट में मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ एक्विजिशंस ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं। तो एक्विजिशंस के साथ वो लोग 20 गीगावाट्स बाय FY25 और वहां से आगे ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करके 30 गीगावाट्स बाय FY30 वो लोग अचीव करना चाहते हैं, कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़े प्लान से, लेकिन अदानी ग्रीन उस दिशा में ऑलरेडी एग्रेसिवली काम कर रहा है। सो ये जो टारगेट है 30 गीगावाट्स का FY30 तक, ये JSW एनर्जी के मुकाबले अराउंड 50% ज़्यादा है, क्योंकि बहुत मल्टीप्लायर ऐसा नहीं है, सिर्फ 50% ज़्यादा है। और इन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो अदानी ग्रीन का मार्केट कैप जो है वो ऑलरेडी कुछ 3 लाख करोड़ के आसपास है आज। मैंने जैसे कहा था कि कुछ महीनों पहले जब उसका शेयर प्राइस 3000 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था, तब उसका मार्केट कैप मेरे ख्याल से 4.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया था। ओके, अब आज उसका प्राइस वहां से 3000 रुपये से ऑलरेडी 1800 के आसपास आ चुका है, यानी कि अराउंड 40% करेक्शन कर चुका है। और इस प्राइस पॉइंट पे भी उनका मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास है, जो JSW एनर्जी के मुकाबले 7 गुना है। ओके, 7 टाइम्स। जस्ट इमेजिन, JSW एनर्जी के कंपैरिजन में उनकी जो टारगेट्स है, FY30 के टारगेट्स है, वो 50% ज़्यादा है, सिर्फ 50% ज़्यादा है। और मार्केट कैप आज जो मार्केट उनको दे रहा है अदानी ग्रीन को, वो JSW एनर्जी के मुकाबले 7 गुना है, 7 टाइम्स। सो बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशंस चल रहे हैं अदानी ग्रीन के, और कंपेयर टू दैट JSW एनर्जी रीजनेबली वैल्यूड है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही चीप है, रीजनेबली वैल्यूड है। और आने वाले जो एक्सपांशन प्लान्स अगर जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से JSW एनर्जी का भी मार्केट कैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा सकता है। एडिशनल एक और पॉइंट ये भी है कि JSW एनर्जी ऑलरेडी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। पिछले कई सालों से वो लोग रेगुलरली डिविडेंड पे कर रहे हैं। इस साल भी मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, और जैसे जैसे उनके कैश प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे वैसे वैसे आई एम श्योर वो धीरे धीरे डिविडेंड भी इंप्रूव करते जाएंगे। सो फाइनल पॉइंट यही है कि आने वाले 6, 7, 8 सालों के जो प्लान्स अगर देखे जाए, और एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप होगा, ऐसा नहीं कि एक झटके में सब एग्जीक्यूट होने वाला है। सो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होते जाएंगे वैसे वैसे हम JSW एनर्जी का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो मेरे हिसाब से बढ़ते धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए देख सकते हैं। सो इस प्राइस पॉइंट पे 250 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँगा ये रीजनेबली वैल्यूड है। ये कहना मुश्किल है कि ये शेयर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा इमीडिएटली या इमीडिएटली ऊपर जाना शुरू करेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जो करेक्शन ऑलरेडी 400 से 250 का हो चुका है, हो सकता है करेक्शन थोड़ा और दिन कंटिन्यू भी हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि JSW एनर्जी में ट्रेडिंग रिलेटिवली बहुत लिमिटेड चलता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं चलता है। उस वजह से भी सडन किसी के फंड के बाइंग या सेलिंग की वजह से उस शेयर प्राइस में सिग्निफिकेंट मूवमेंट आ जाता है। ओके, सो मैं सिर्फ वैल्यूएशंस की बात कर रहा हूँ कि इस वैल्यूएशन पे वो रीजनेबली वैल्यूड है, और आने वाले ग्रोथ के साथ वो धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता है। ओके, सो एज एन इन्वेस्टर अगर आप सोचे तो मेरे ख्याल से JSW एनर्जी में रिस्क एलिमेंट काफ़ी कम है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं।